हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जो भी सीबीएसई ने नई गाइडलाइन जारी की है सिलेबस के रिगार्डिंग। कुछ टॉपिक्स को डिलीट किया है, कुछ चैप्टर्स को डिलीट किया है। वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन्स हैं कि कौन सी चीज़ हटेगी, कौन सी आएगी। हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9th के पूरे सिलेबस को, समझाएंगे कि क्या क्या चीज़ें आपके इस करंट ईयर जो भी सेशन है हमारा 2021 में, उसमें कौन कौन से सिलेबस के टॉपिक हटाए गए हैं या चैप्टर हटाए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम में स्टूडेंट बेसिकली अगर कहा जाता था तो नंबर सिस्टम में हमें रेशनलाइजेशन, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट और कुछ रेशनल और इरेशनल नंबर की कैलकुलेशन सिखाई जाती थी। सब कुछ रहेगा, केवल एक टॉपिक हटाया आप देख सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल एंड डेसिमल टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग ऑन नंबर लाइन। याद करिए, कुछ ऐसे एक मेथड था सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड, तो बस सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड को यहाँ से रिमूव किया गया है चैप्टर नंबर 1 से, केवल सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। बात करते हैं सेकेंड चैप्टर की, पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल में भी ऑलमोस्ट सभी चीज़ें हैं, केवल फैक्टर थ्योरम का प्रूफ नहीं करना, फैक्टर थ्योरम का प्रूफ नहीं आएगा, प्रूफ ऑफ फैक्टर थ्योरम, इसका प्रूफ नहीं करना। जनरली वैसे भी स्टूडेंट नहीं करते थे इसको। और एक आइडेंटिटी और रिमूव हुई है, एक्स क्यू प्लस बाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x बाई जेड। ये आइडेंटिटी और हटा दी गई है पॉलिनोमियल चैप्टर से। दैट मीन्स इस आइडेंटिटी और आइडेंटिटी से जुड़े हुए क्वेश्चन अब आपके सामने नहीं आएंगे। बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोई चीज़ डिलीट नहीं हुई है, सब कुछ एज इट एज ही है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें सब कुछ है, बस लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती थी, मींस वर्ड प्रॉब्लम होती थी, डेली लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम होती थी, वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं आएंगी, बाकी सब कुछ रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5, जो नाम था इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री, पूरी तरह हटा दिया गया है, पूरा चैप्टर ही डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो यूक्लिड ज्योमेट्री आपका चैप्टर यहाँ से कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, लाइन्स एंड एंगल। कोई चीज़ डिलीट नहीं हुई है, सब कुछ एज इट एज रहेगा। ट्रेंगल में इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रेंगल के टॉपिक को रिमूव किया गया है। ये एक टॉपिक होता था जिसमें थ्योरम काम करती थी कि किसी भी ट्रेंगल में जो एंगल सबसे बड़ा होता है उसके सामने की साइड भी बड़ी होती है। जैसे एंगल ए अगर बड़ा है एंगल बी से, तो ए के सामने की साइड बी सी बड़ी होगी बी के सामने की साइड ए सी से। तो ये वाले टॉपिक, जो ये साइन इनइक्वालिटीज के साइन बोले जाते हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटीज, इस टॉपिक को रिमूव किया गया है। बात करते हैं 8 चैप्टर की, क्वाड्रिलेटरल, कोई चीज़ रिमूव नहीं की गई है, सब कुछ एज इट एज है। चैप्टर नंबर 9, एरिया रिलेटेड टू पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, पूरा चैप्टर ही रिमूव कर दिया गया है स्टूडेंट्स, कोई चीज़ इसमें नहीं बची है, पूरा चैप्टर रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 सर्कल की बात करते हैं। तो सर्कल वाले चैप्टर में भी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें एज इट एज है, कोई चीज़ रिमूव नहीं की गई है, केवल एक सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट वाला टॉपिक है, बस उसको हटाया गया है। ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर ही आएगा, कोई चीज़ रिमूव नहीं की गई है। चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन में ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन होती थी, एंगल को कंस्ट्रक्ट करना आएगा। ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन थे जो कंपास और रूलर के हेल्प से होते थे, उनमें केवल एक टॉपिक हटाया गया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एंड बेस एंगल। तो ये बेस एंगल दिए जाते थे और पेरीमीटर दिया जाता था, वो टॉपिक हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 12 हेरन्स फार्मूला, इसमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया नहीं निकालना है, ट्रायंगल का एरिया तो अभी भी निकालना है। ये फॉर्मूला इस ट्रायंगल वाले, आपने छोटी क्लास में भी फॉर्मूला ये पढ़ा है, ट्रायंगल का एरिया तो अभी भी फाइंड आउट करना है, बट क्वाड्रिलेटरल का एरिया, जो ट्रायंगल बनाकर 2 ट्रायंगल बना के हम लोग क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालते थे, इस टॉपिक को कट कर दिया गया है। बात करते हैं 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, कोई चीज़ कट नहीं की गई है, सब कुछ एज इट एज है। चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स, स्टैटिक्स में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को मिस किया गया है, जिसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्रिएट होता था, एक डेटा की हेल्प से कुछ इस तरीके का ग्राफ क्रिएट होता था फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में, कुछ अलग अलग डेटा दिए जाते थे हमें और हम उनको इस तरीके से ज्वाइन करके
एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्रिएट करते थे, ग्राफिकल लाइन, वो हटा दी गई है। इसके अलावा हिस्टोग्राम आता था, कुछ ऐसा हिस्टोग्राम होता था जिसमें अलग अलग वृत्त के कुछ रिप्रेजेंटेशन होते थे, उस चीज़ को भी यहाँ से रिमूव किया गया है। और फाइनली प्रोबेबिलिटी में कोई चीज़ रिमूव नहीं की गई है, जैसा था वैसा ही रहेगा। तो ये तो था क्लास 9th का कंप्लीट सिलेबस जो मैंने आपको समझाया कि क्लास 9th में किस तरीके से आप लोगों को एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, कोशिश करिएगा कोई चीज़ नहीं छूटे। एग्जाम में क्या नहीं आएगा वो मैंने आपको बता दिया। थैंक यू।